इन्फॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिक वीडियोस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असद सियाद और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नौजवान डंकी क्यों लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि कोई 15 लाख देकर इटली जाकर कमाने के शौक में अपनी जान दांव पर लगा देता है, तो कोई 15 करोड़ देकर एंजॉयमेंट के शौक में। जी हाँ, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 15 करोड़ रुपए का शौक। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान समेत 5 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप बुहेरा ओकेनूस की तह में मौजूद टाइटैनिक का ढांचा देखने के शौक में सबमरीन समेत लापता हो गए हैं। बुहेरा ओकेनूस की सतह से टाइटैनिक तक का सफर छोटी सबमरीन की मदद से 8 घंटे तवील होता है। इस मुहिम जोई का फीकस किराया $2.5 लाख है। शहजादा दाऊद और उनके बेटे ने 15 करोड़ रुपए अदा किए थे और अब वो लापता हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि नौजवान डंकी क्यों लगाते हैं। लोग इसलिए डंकी नहीं लगाते कि वो गरीब हैं। 20 लाख रुपए अदा करने वाला मजदूर तो नहीं हो सकता। डंकी लगाने वालों की अक्सरियत असल में यूरोप गए हुए लोगों के रवैये की वजह से डंकी लगाती है। डंकी लगाने वालों में 80% का ताल्लुक खारियां, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला और उनके मुल्हिका इलाकों से है। यूरोप पलट और यूरोप के रहायशी इन मखसूस इलाकों में अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश करते हैं। शादियों में हेलीकॉप्टर किराए पर लेंगे, बारात में पाउंड, यूरोज, डॉलर्स उड़ाएंगे, स्मार्टफोन्स फेंकेंगे, सिले अनसिले कपड़े फेंकेंगे, जदीद असलहे से फायरिंग करेंगे, मुकामी MNA MPA को बुलाएंगे, शादी में बड़े शहरों से सिंगर्स को बुलाएंगे, यूट्यूबर्स को बुलाएंगे और वो उन पर वीडियोस बनाएंगे। यूं एक माहौल बना दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर एक नौजवान पढ़ने या पाकिस्तान में काम करने को तरजीह नहीं देता। वालदैन से 2 कनाल जमीन बिकवा कर डंकर्स के हत्थे चढ़ जाता है और यूं पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से मौत का सफर शुरू करता है। और इससे आगे जाने वाले बहुत ही आगे चले जाते हैं और अपने पीछे आंसू और पछतावा छोड़ जाते हैं। उनके लिए डंकी शॉर्टकट और आसान रास्ता होता है, क्योंकि महज 1 साल पहले डंकी पर जाने वाले उसके गांव के किसी फर्द के घर में जब यूरो आते हैं, कच्चे से पक्के मकान बनते हैं, मोटरसाइकिल से गाड़ी का सफर तय होता है, तो लामोहला ये तहरीक किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीर से ज्यादा काम करती है। लोगों का जब तक कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होता, आप डंकी कभी नहीं रोक सकते। आप सारी दुनिया का डाटा निकाल लें, डंकी लगाने वाले ममालिक की तादाद शायद 10 से ज्यादा नहीं बनती, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया सरफहरिस्त हैं। ये हम खुद हैं जो उन नौजवानों को डंकी लगाने पर मजबूर करते हैं। हमारी तरफ से रहनुमाई की बजाय ताने हैं जो हम उन नौजवानों को देते हैं। इस यूनान वाले वाक़े से डंकी में इजाफा होगा, क्योंकि अब एजेंट्स ने नए मुल्क और इलाके दरियाफ्त कर लिए हैं जहां से डंकी लगाई जा सकती है। मैं उन ममालिक और मखसूस इलाकों का तज़किरा इसलिए नहीं कर सकता कि इसे पढ़कर इन्हें मजीद तहरीक और नया रास्ता न मिले। दौलत का इजहार बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तरीकाकार और उसकी मीडिया में तशहीर बहुत काबिल एतराज है। यूट्यूबर्स अपने व्यूज लेने के लिए हर ऐसी शादी और जगह पर पहुंच जाते हैं और घर वाले मजे ले लेकर फजूल खर्ची के किस्से सुनाते हैं। महंगी शादियां दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन उनका दायरा-ए-कार महदूद होता है। आसपास रहने वालों को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ एक सालगिरह के फंक्शन का पूरे शहर को पता चलता है और शोर शराबे और गलत पार्किंग की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान रहता है। आइए इन मखसूस इलाकों में इस नमूदो नुमाइश पर पाबंदी लगवाएं, बायो फेंस लगाएं, टेक्निकल इदारे खोलें, नौजवानों की काउंसलिंग करें, इस तरह की फजूल शादियों की कवरेज पर पाबंदी लगाएं। आप अगर इन इलाकों के रहायशी हैं तो ऐसी शादियों का बायकॉट करें। इस डंकी का आसान और बेहतर हल मौजूद है, इस पर अमल पैरा हों। इन्हीं पैसों से स्किल सीख कर गल्फ जाएं और 1 साल के बाद उसी यूरोप में जहाज पर बैठकर जाएं, कश्ती या बहरी जहाज में नहीं। माओ को मरते दम तक रोता ना छोड़ें, बेचारी रो रो कर आंसू खुश कर लेती हैं। डंकी नहीं, सिर्फ लीगल तरीका और वीजा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।